जाके उनके मकान तोड़ने के लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और उस विचार से लोग, वहाँ के लोग दुखी। नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह समता। आप देख रहे हैं झरोखा राजस्थान न्यूज। आज हम जयपुर में हैं और जयपुर में हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील साहब एडवोकेट राजेश कोड़ी जी उपस्थित हैं हमारे साथ। हम आज एक विशेष परिचर्चा करेंगे। विशेष मुद्दा है और क्या मुद्दा है उस पर चर्चा करेंगे। और सिक्कर में खंडेला विधानसभा का एक विशेष मुद्दा हमारे सामने आया है। क्या मुद्दा है राजेश जी, हमें थोड़ा सा अवगत कराएं, हमारे दर्शकों को बताएं, और क्या मांग है जो पार्टी पीड़ित पक्ष है उसकी। जी नमस्कार। मैं ये एक्चुअली मामला क्या है कि श्रीमाधोपुर के कोटरी दायलान का मामला है, जिसमें सरकार मुख्यमंत्री द्वारा रोड बनाने को लेकर वो मामला है जिसमें कि गांव के लोगों को अतिक्रमी बताकर उन्होंने हाईकोर्ट में शरण ली। और जब हाईकोर्ट में शरण ली तो उसमें जो फाइलें जो हमने जब मूव की हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने एक पीड़ित पक्ष जो है राम गोपाल जी, जैसे जो कोई क्रिमिनल, उनकी उम्र है, सीनियर सिटीजन है वो, उनके पुत्र के नाम से एक वहाँ के जो प्रशासक हैं वो एक नोटिस देते हैं कि आपके, बल्कि पट्टा जो है वो राम गोपाल जी के नाम से है, लेकिन वो नोटिस देते हैं उनके पुत्र को, जो कि उसमें रहते भी नहीं है, वो एक टीचर हैं, और उनके नोटिस देकर उनके मकान को तोड़ा जाता है। नहीं, ये तो रोड तो बनने का प्रयास है ही और बनी रही है। वो तो श्रीमाधोपुर से शायद आगे तक आ रही है, मुख्यमंत्री योजना के तहत है। किस योजना के तहत है? जी, रोड बनने का है। उसमें रोड जो पहले पटवारी का बास गांव है उसमें भी बन के आई है, और उसके बाद आगे जो कोटरी दायलान है उसमें भी रोड। लेकिन रोड के साथ हम ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए, जिस गाँव के लिए, जिस लोगों के लिए आप रोड का निर्माण कर रहे हैं, अगर आप उनको नष्ट करके ही रोड बनाएंगे तो उनके लिए उस चीज़ का औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए वो कोर्ट आए और उन्होंने कहा कि हम तो काफ़ी समय से उस गांव में रह रहे हैं, वहाँ के निवासी हैं, वहाँ की पंचायत के द्वारा उनको पट्टे दिए गए हैं, आबादी भूमि में पट्टे दिए गए हैं। आज जाकर वो कह रहे हैं कि आप अतिक्रमी हो गए। कोटरी दायलान का ग्राम पंचायत का मामला जी, है। कोटरी दायलान ग्राम पंचायत का मामला है, जिसमें कि 2-3 मुद्दे तो ऐसे हैं कि आप उनको अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये पंचायत क्या कर रही है वहाँ पे। जैसे मैंने राम गोपाल जी का ना बताया आपको कि उनके पुत्र को नोटिस देकर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का सीधा डायरेक्शन है, किसी भी व्यक्ति का अगर रेजिडेंशियल हाउस अगर आप तोड़ते हैं तो उससे पहले आप उसको प्रॉपर सुनवाई का मौका देंगे, नोटिस देंगे, सुनवाई का मौका देंगे, उसके बाद उसके घर को तोड़ा जाएगा। लेकिन ये जिस हिसाब से उनके मकान को तोड़ रहे हैं, ये तो मनमाने तरीके से ऐसा काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और एक इसी में एक हैं और जो एक विडो लेडी हैं, शांति देवी जी, उनके पास पट्टा है पंचायत का, और उनके जो हस्बैंड हैं उनके नाम से वो नोटिस जारी करते हैं। जो नोटिस जारी करते हैं वो मैं आपको बताऊं एक बार इसमें कि मेरे पास उन्होंने ये मुझे वो चीज़ें दी हैं, इसमें आप एक बार देखें। सरकार तो भाई ऐसा कार्य, रोड तो विकास तो होना ही चाहिए, और शायद मुआवजा वगैरह कुछ भी देती है। जी, ऐसा मुआवजे का में क्या गलती आपको नजर आई? नोटिस में गलती जो आई है वो मुख्य ये है कि ये जो इनके जो हस्बैंड हैं वो, ये देखिए, इनको नोटिस दिया है 15/1/2026 को स्मरण पत्र। इसमें उससे पहले का नोटिस भी इनको दिया था, ये 5/1/26 के संदर्भ में। उस नोटिस में ये कह रहे हैं कि साहब आपके मकान को तोड़ा जाएगा, और इसी नगर पालिका की जो हमें इसका जो इनका है, इनकी 2010 में डेथ हो चुकी है, उसके बाद 2026 में जाके उनके नाम से नोटिस जारी कर रहे हैं। अच्छा, मरे हुए व्यक्ति के ऊपर जी बिल्कुल नोटिस जारी किया गया। जी बिल्कुल, ये डेथ सर्टिफिकेट है हमारा उनके पास, कि कैसे आप एक मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ एक नोटिस जारी कर सकते हैं, जिनकी जो डेथ है वो 2/5/2010 को ही हो चुकी हो गई है ना। कोटली दायलान का जी, है ये, जी, रेलवे लाइन के पास। बिल्कुल जी। और उन व्यक्ति के नाम से नोटिस 2026 में दे रहे हैं और फिर मकान तोड़ रहे हैं। तो ये उसके बाद, उनकी डेथ के बाद तो कम से कम लगभग 3 चुनाव पंचायतों के हो गए उसमें, और उसके बाद MLA के भी हो गए, MP के भी हो गए, लेकिन अभी तक इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हो, और मकान तोड़ने के लिए ये शायद ग्राम पंचायत की गलती है, उनकी वारिस के ऊपर आना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जिस व्यक्ति के नाम पट्टा होता है या जिस व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री होती है, वही व्यक्ति उसका ओनर होता है। उसी को नोटिस दिया जाएगा, उसी के बाद में उस चीज़ को तोड़ा जाएगा, अगर वो अतिक्रमी है या उसने कोई अगर इलीगल वो कर रखा है कंस्ट्रक्शन। अन्य कोई व्यक्ति उसमें लायबल नहीं होता।
क्योंकि अगर दूसरे व्यक्ति को आप नोटिस दे रहे हो अन्य व्यक्ति के नाम से, और ये तो सरासर ये न्याय है ना भाई, जब आप मरे हुए व्यक्ति को आप नोटिस दे उसकी कंप्लाइंस कैसे कराओगे? किसी भी तरीके से कंप्लाइंस नहीं होगी ये। बिल्कुल जी। और ये दोनों मामले एक ही जगह के हैं? ये दोनों मामले एक ही जगह के हैं। इससे पहले भी हमने 3 व्यक्तियों के नाम से, मालीराम जी के नाम से और 2 व्यक्ति अन्य थे उनके नाम से भी हमने कोर्ट में रिट लगाई थी। कोर्ट ने हमें ये कहा था कि भाई इनके पक्ष को पहले सुने, उसके बाद आप निर्धारित करें कि इनको जो पट्टा दिया गया है वो अवैध है या वैध है, और ये अतिक्रमण कितना कर रखा है कितना नहीं तो ये बाद में तय करें। लेकिन उस चीज़ की भी इन्होंने सुनवाई नहीं की, और ये तो इस कदर आए हुए थे कि भाई हमने तो इनके मकान किसी भी तरीके से तोड़ने हैं। जी। नहीं, उसको अगर रास्ता, आप क्या कहना चाहते हो कि रास्ता किस तरह साइड से रोड निकले, पूरे गांव में कितने घर टूटने की संभावना थी और क्या प्रभावित था? जी, जो मेरे संज्ञान में आया उसमें ये था कि जो इससे पहले वाले जो गांव है जिसमें पटवारी का बास है, उस गांव से जो ये रोड निकालना चाह रहे थे, उस गांव में 8 घर इफेक्टेड हो रहे थे कि भाई उनके घर टूटेंगे, तो उन घरों को बचाने के लिए इन्होंने उस रोड को बाईपास निकाला। हाँ, कि भाई इससे इनको नुकसान नहीं हो किसी व्यक्ति को। लेकिन जैसे ये इस गांव में प्रवेश किया इन्होंने, इस गांव में 22 घर इफेक्ट हो रहे थे, और उसमें कुछ व्यक्ति तो मैं आपको बताऊं ऐसे हैं कि जिन पे मतलब डेली आजीविका के आधार पे डिपेंड है। उनका घर टूटने के बाद वो किसी तरीके से नया निर्माण नहीं कर सकते, और अन्य कोई जगह परचेज करके या अन्य उन पर रहने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था उनके पास उपलब्ध नहीं है। वो पूर्णतः रोड पे आ चुके। उनका व्यवसाय भी, कुछ छोटी मोटी दुकान भी वो उसी पर आधारित थी आजीविका। वो डेली आजीविका के आधार पे काम करते थे, कोई मजदूरी, कोई छोटा मोटा काम जैसा भी उनका था। तो उस वजह से फिर अगर इस रोड को, जो मैं इस प्रोजेक्ट को मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, इस प्रोजेक्ट में ये था कि इस अगर गाँव के अंदर से निकालते हैं और बाईपास अगर निकालते हैं तो उसमें 300 मीटर का डिफरेंस आ रहा था लगभग, कि 300 मीटर अगर गांव के बाहर से निकालते हैं तो 300 मीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी, और गांव के अंदर से निकालोगे तो 300 किलोमीटर ज़्यादा है, 300 मीटर, सॉरी 300 मीटर। अब उसमें यह था कि ब्लैक स्पॉट बने हुए थे, इन्होंने खुद ने माना है, इनका एक लेटर है उसमें इन्होंने खुद ने माना है कि ये ब्लैक स्पॉट हैं जो गाँव के अंदर हैं, और अगर रोड चौड़ी करने से ब्लैक स्पॉट दूर नहीं होंगे, रोड जब तक सीधी नहीं होगी तब तक वो ब्लैक स्पॉट एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि वो पहले जितनी दूरी थी उससे ज़्यादा दूरी जो ले रहे हैं उसमें घुमाव तो उसी हिसाब से होगा, घुमाव कम नहीं होगा, क्योंकि रोड की दूरी रोड की वो बढ़ रही है उसमें डिस्टेंस। अब इस मामले को, दोनों मामलों को देखते हुए या और भी जो घर प्रभावित हैं, आपकी सरकार से या प्रशासन से मांग क्या है? जी, सरकार प्रशासन से तो हमें ये मांग है कि भाई हमने कोर्ट में जब इसको लगाया, कोर्ट ने इसको सुना तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये आप इस तरीके से किसी व्यक्तियों को नोटिस जारी करके बिना सुने आप उस चीज़ का निर्धारण नहीं कर सकते और किसी का मकान नहीं तोड़ सकते। और हमें अभी इसकी सुनवाई अभी बाकी है, इसमें जो नेक्स्ट डेट है वो 17/3/2026 को सुनवाई है। उसमें जब तक के लिए हमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई इनको डिस्पोजेस नहीं करें, उनको उस जगह से नहीं हटाएं, क्योंकि क्या है कि किसी व्यक्ति के, जैसे किसी घर का कोई फ्रंट तोड़ दिया तो उसके बाद उसको रहने का अधिकार तो है उसको, तो इसलिए उसने कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि भाई तब तक इनको किसी प्रकार से मतलब वहाँ से हटाया नहीं जाए और ये वहाँ रह सकते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे कुछ मामले हैं तो हम आपको बताएंगे जैसे दर्शक हैं, तो और विशेष कोई बात आप कहना चाहते हो? जी, इस मामले में चक्कर ये है कि लीगल जो है, हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर किसी भी प्रकार से किसी भी पंचायत या किसी भी बड़े अधिकारी द्वारा जैसा कोई निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय को प्रॉपर सोच समझ के लिया जाए। और अभी सुप्रीम कोर्ट के भी 1-2 अच्छे जजमेंट हैं जिनमें भी ये कहा गया है कि भाई आप पूरा उस चीज़ को नोटिस दे के, समझ के, उसकी सुनवाई को पूरा अवसर दे के उसके बाद, और एक ये कि ये जो नोटिस देते हैं ये प्रॉपर व्यक्ति को नहीं देते, अपने एक चस्पा कर लेते हैं अपने एक बोर्ड पर, वहीं से उसको फिर नष्ट कर देते हैं, तो इससे प्रॉपर व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाता है। जी ठीक है। और पंचायत ने जो ये त्रुटि की है, एक व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति के ऊपर ये नोटिस जारी किया है, उसके लिए पंचायत के लिए आप क्या कहोगे? और दूसरी बात, जो रोड अगर बाहर से निकाली जाए तो क्या गांव वाले जो 22 घर हैं वो रोड के लिए स्वीकृत जगह दे सकते हैं? देखिए, क्या है कि पंचायत अगर कोई प्रोजेक्ट या सरकार कोई प्रोजेक्ट लेके आए तो उस ज़मीन को एक्वायर कर सकती है, उनके लिए पास राइट होते हैं। वो अगर किसी व्यक्ति का मकान आ रहा है तो उसको कंपनसेशन दे के या किसी भी तरीके से वो अपने तरीके से उस चीज़ को ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने तो उस चीज़ को किसी भी आधार पे नहीं सुना और अपने एक मनमाने तरीके से
एक घर बनाने में एक आदमी का पूरा जीवन निकल जाता है, निकल जाता है। लेकिन उस घर को तोड़ने में इन्होंने इतनी जल्दी करी है कि उनको आज रोड पे ला के रख दिया इन्होंने जानबूझ के। बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। संभल भी नहीं पाए और बिना उनको सुने। भाई किसी व्यक्ति ने अगर किसी प्रकार का अतिक्रमण थोड़ा बहुत कर रखा है तो आप उसको सुने तो सही। पंचायत ने इनको पट्टे रिन्यू कर रखे हैं, पट्टे देने के बाद वापस रिन्यू कर रखे हैं, उसके बाद आज कह रहे हैं कि आपने ये मतलब आप अतिक्रमी हैं उसमें। बिल्कुल। कहीं जनप्रतिनिधियों से बात हुई हो उनकी पीड़ित पक्ष की, उन्होंने कोई आश्वासन दिया हो? जी मेरी तो इस मामले में किसी जनप्रतिनिधि से बात नहीं हो पाई, लेकिन जो व्यक्ति थे, जो पीड़ित विपक्ष था, वो काफ़ी लोगों के पास गए हैं, उन्होंने हर जगह अपना प्रतिवेदन दिया है। उसके बाद उनके किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद व्यक्ति ने, जब वो हाईकोर्ट आए तो हाईकोर्ट ने उस चीज़ को थोड़ा समझ के उस चीज़ पे ऑर्डर किया कि भाई ये जो आप कर रहे हो ये इलीगल है, इसलिए इसी प्रकार से किसी का घर ना तोड़ें आप। बिल्कुल। ऐसी ही जो सुनवाई है वो लगभग 17 मार्च को है और इसके बाद हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या रहा उस मामले को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद। में क्या कर रही थी सरकार, जैसे जो कोई क्रिमिनल नोटिस होगा उसके बाद वो नोटिस लगाई थी हमने फोटो को। जो कहते था मरे हुए का मरे हुए का रिन्यू कर दिया।